नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ बहुत दिनों के बाद समाज सेवी जीवन जादव मौजूद हैं। इनसे कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी। जीवन जी, बहुत दिनों के बाद आप सामने आए हुए हैं। भाई कहाँ गायब हो गए? चुनाव भी था और उसके बाद आप बिल्कुल गायब दिखाई दिए। गायब कहाँ थे? हम तो चुनाव में थे ही नहीं। अब चुनाव से पहले हम पे फर्जी मुकदमा हो गया जिसमें हम बाहर चले गए और हमको सिंबल नहीं मिला। तो प्रयास में तो थे चुनाव में, रघुनाथपुर पे कैंपेनिंग किए ही थे। बाकी जितना हो सके रघुनाथपुर के लिए हमने अपने भाई के लिए जो कहा था उसको किया हमने। सीमान के लिए तो बहुत प्रयास आपने किया, लेकिन हाँ, गार्जियन है तो उम्र हो गया था, तो आखिरी चुनाव था उनका। उन्होंने कहा था वहाँ भी यहाँ भी सब लोग से कहे, तो हम भी कहे कि चलिए आखिरी चुनाव है आपके। आप जो चाह रहे हैं तो हो गया। नहीं, हम चाह नहीं रहे। हम तो सरकार, अच्छा अभी आप समाज से भी बोले, हमने कुछ बोला, लेकिन हमारे नाम के साथ तो राजद नेता भी लगा है, लेकिन आपने नहीं कहा। तो ज्यादातर लोग तो आज भी आपको समाज सेवी के तौर पे हमको अच्छा लगता है, समाज सेवी ठीक लगता है। राजद नेता सारे लोग आए हैं भाई, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छे भैया हैं समाज से। हमको भैया समाज सेवी ठीक लगता है। नेता होता थोड़ा अजीब लगता है, बनने के बाद कोई कहता है तो अच्छा लगता है। अब किस दिन विधायक एमपी बनेगा तो कोई कहेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। सीमान के लोग अब भाई पूछ रहे हैं कि 2 साल पहले जो काम करते थे उस कामों में थोड़ी सी ढिलाई हो गई। ढिलाई नहीं हुई है, हर काम करते हैं, बस मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रहते हैं। अब कितना मीडिया में आए, कितना काम करते हैं, एक ही चीज को बार बार दिखाना भी। मीडिया से ही तो हाईलाइट हुआ। हाँ, मैं मीडिया से हाईलाइट हुए, लेकिन अब बहुत कम समय में हाईलाइट। ज्यादा किसी चीज को दिखाएंगे भी तब भी बहुत कम समय में हाईलाइट हुए, मीडिया के बदौलत ही। अब मीडिया के साथ, मीडिया तो हमारे बहुत क्लोज रहे हैं सारे लोग। मीडिया ही देखिए, मीडिया एक सच्चाई है, सच और झूठ दोनों दिखाती है। तो हमने जो किया, शुरू में लोगों को झूठ लगा, लोग कहते थे, आज सच हो गया। तो हमको अभी बोले मीडिया में रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, लेकिन अब है निरंतर बने रहेंगे। लोग भाई कहते हैं दबी जुबान से कि जो जीवन जादव के लिए अब राजनीति नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई जीवन जादव डर गए हैं, जब भी आते हैं तो उनको फंसाने की कोशिश की जाती है, तो इसीलिए वो डर जाते हैं। नहीं तो अगर सिंबल इस बार हमको सदर से मिला होता तो पता चल जाता कि कौन डरता है। देखिए, हम तो यही कहते हैं कि पार्टी का सिंबल होना जरूरी है, लेकिन आपका अपना व्यक्तिगत भी वोट होना जरूरी है। आज भी हम गरीबों के दिलों में बसते हैं। कोई भी पार्टी आए, जब चुनाव आएगा, हमको चुनाव हम लड़ेंगे, तो गरीब तबका जो हमारे विचारधारा से, जिनकी विचारधारा मिलती है, वो हमारे लिए पार्टी और जाति छोड़ के वोट करेंगे। बस एक है कि सिंबल मिल नहीं रहा, जिस दिन मिलेगा रिजल्ट मिल जाएगा। जिस तरीके से जीवन जादव की रैली निकली थी और जो कार्यक्रम हुआ था धनौती में, चर्चा काफी चली कि भाई टिकट मिल सकता है। तमाम बड़े बड़े कई कलाकारों को भी आपने उतारा था, बड़े बड़े लीडर भी गए थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। उसका कुछ अब बड़े लीडर गए थे, तो अभी तो बड़े लीडर के चलते हमको टिकट नहीं मिला। जब बड़े लीडर हैं और वो आखिरी चुनाव लड़ रहे थे, तो हम भी हस्तक्षेप उतना नहीं किए, बातों को माने। आप चाह रहे थे कि टिकट आपको मिले। चाह कौन नहीं रखता है, लेकिन जब ऊपर से नेता का आदेश आया कि इस बार इनको मौका मिल दिया जाए, हम भी उनके साथ हो गए कि नहीं। किसका? लालू जी का, तेजस्वी जी का? तेजस्वी जी हमारे नेता हैं। लालू तेजस्वी जी आपको क्या बोले जब आप टिकट उनसे मांगे? नहीं, वो बोले कि हम लोग का राजनीतिक भविष्य बहुत लंबा है, साथ रह के राजनीति करना है। इस बार अगर मौका मिले तो ठीक है, नहीं तो अगली बार तो मिलेगा ही, लेकिन इस बार अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इस बार जिनको मिलेगा मदद करना है। तो हम तो मदद किए हैं। 3 दिन हम सीवान पे थे, 5, 6, 7, 3 दिन का। हमको जिताने के लिए, हराने के लिए? नहीं, हराएंगे अपने। 2 प्रकार के होते हैं, एक जीत दिलाने के लिए, एक हार दिलाने। अपनी पार्टी को कौन हराता है? अगर उनको हराना होता तो हम अच्छा खासा 2 महीने कैंपेनिंग किए और बिहारी चौधरी के लिए मेहनत किया। वो जो कार्यक्रम हम किए थे, पर्सनल कार्यक्रम था। सबको पता है कि उतना बड़ा कार्यक्रम कितना पैसा लगा होगा। जितना में लोग चुनाव लड़ते उतना तो कार्यक्रम में खर्चा हो गया था। फिर भी हमने उस कार्यक्रम में उनको इनवाइट करके बुला दिया, स्टेज पर बुला के। यहाँ तक कि वो स्टेज पर जाए तो लोग कहने लगे कि भाई स्टेज पर आए, स्टेज टूटने के बाद उनको हम अपने हाथों से उनको नीचे उतारने का काम किया। तो प्रेम तो हमारे अंदर है ही, उनके प्रति नहीं, पार्टी के प्रति भी। अब चुनाव नहीं जीत पाए, अब उनकी कमी, वो समझे कि कैसे हार गए। लेकिन हमको टिकट मिला होता तो हम अपनी जबान से मलाल है कि टिकट नहीं। अगर हमको मिला होता तो लड़ाई हम दे, जनता कह रही कि हम देते। मतलब मिला रहता तो क्या रहता है? सीट जो आरजेडी की चली गई और बिहारी चौधरी चुनाव हार गए, तो क्या आप जीत जाते इस लहर में? जो गरीब तबका का वोट था ना, जो वोटर्स होते हैं, जो बूथ पे जाके वोट देते हैं, ओरिजिनल में वोटर जो होते हैं, चाहे वो किसी भी जातीय पार्टी से हो, हमारे लिए वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि जीवन यादव आएगा तो कुछ करेगा। और इसका एग्जाम्पल हम दिखाए हैं करके भी। ऐसा नहीं कि एक दिन हम कर रहे हैं, चाहे एक दिन किए हों, लगातार करते आ रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे। और जो सेवा करते हो राजनीति नहीं है, मेरा शौक है और ऊपर के लिए भी कुछ किया जाता है जो हम कर रहे हैं। आज इसका देन है कि हम सुखी है, स्वच्छ है,
स्वस्थ है। चुनाव क्यों हार गया अवध बिहारी चौधरी, क्या मानना है? आपने भी इस पर बहुत कुछ आकलन किया होगा। चुनाव पार्टी सिंबल दे देने के बाद अगर मैनेजमेंट आपका मजबूत होगा, सिर्फ मैनेजमेंट, रघुनाथपुर मैनेजमेंट ठीक था तो चुनाव उतना बड़े बड़े नेता आके बोलते रह गए कि हरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहाँ कुछ हुआ? आखिर चुनाव निकला ना, जितने वोट से वहाँ चुनाव हम लोग जीते उतने वोट से यहाँ हार गए। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी थी और कुछ नहीं। पार्टी तो सिंबल दे ही थे, अभी ना उतना वोट आया, लेकिन मैनेजमेंट की कमी थी। और थोड़ा सा चुनाव लड़ने वाले को अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना चाहिए कि हमको कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना चाहिए। जब चुनाव लड़ रहे हो तो अभी इस तरह कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग आज सुनते हैं कल भूल जाते हैं। लेकिन चुनाव के 15 दिन पहले से लेके चुनाव तक अपने जवान पे जो कंट्रोल रखता है, अब हमारे खेसारी भाई का है चुनाव हार गए, सब लोग जानता है। अरे हम चुनाव लड़ने आए, क्यों हार गए? चुनाव लड़ने आए तो आपको जिताने के लिए आए थे एक बार, लेकिन आप नहीं चुनाव हार गए। हार नहीं गए, वो चुनाव गए थे हमारे टिकट मांगने के लिए, वो तो खुद बोले हैं, लेकिन उनको खुदे टिकट मिल गया तो लड़ गए। नहीं तो क्या टिकट मांगने गए? आप सुनिए न्यूज में खुदे बोले हैं कि हम सिवान के एक मित्र के लिए टिकट के लिए गए थे, तेजस्वी जी ने उन्हीं को टिकट दे दिया, वो लड़ गए। हारे नहीं थे, हराया गया उनको भी, सब लोग ये भी हारे हैं, हराया गया है। सिस्टम है, मैनेजमेंट मजबूत रखिएगा, चुनाव नहीं हारिएगा। सिवान में 8 सीट में सिर्फ 1 सीट आरजेडी के खाते में गई, 7 जो है एनडीए के खाते में चली गई। क्या लग रहा है आप सिवान की जो राजनीति है किस और किस करवट ले रही है? देखिए हमको भी मलाल है, अगर हम पार्टी स्तरीय से हैं तो मलाल है, लेकिन हम एक ही चीज़ बोले ना कि चुनाव मैनेजमेंट से आज के डेट में जो आज का चुनाव है, हम अपने भाइयों से भी कहेंगे, जो गार्जियन है उनसे भी कहेंगे कि आज के डेट में चुनाव मैनेजमेंट का खेल है। आपका मैनेजमेंट मजबूत रहेगा तो आप चुनाव जीतिएगा, मैनेजमेंट कमजोर होगा तब चुनाव हार जाइएगा। अब क्या कर रहे हैं आप? अब मान लीजिए कि चुनाव तो समाप्त हो गया, अब कोई चुनाव आएगा तो भाई 2029 में, 2030 में, फिर इधर एमएलसी का चुनाव है, तो आप अब क्या करेंगे? हम अपना सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे। अब पार्टी में है तो हम तो बोले थे कि एक बार जहां आ गए वहीं से राजनीति समाप्त हो जाए, चाहे हम समाप्त हो जाए, हम इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई आरजेडी का अब क्रेज नहीं रहा बिहार में, अब तो भाई बीजेपी का क्रेज है, जेडीयू का क्रेज है, जिस तरीके से जो सीट निकल करके आई हुई है। अब बताइए कि हमारा घर अगर कमजोर हो जाए, पुराना हो जाए, तो उसको छोड़ के भागेंगे कि उसको रिपेयर करेंगे? तो अब घर कमजोर है कि मजबूर? घर तो दूसरी बात है, वो तो भाई है कि घर है, रजिस्ट्री है तो रहना है, लेकिन यहाँ तो भाई दल बदलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अभी हम क्या बोले हैं कि पटियो हमारे लिए रजिस्ट्रीय है। डूबते हुए सूरज को लोग प्रणाम करते हैं, डूबते हुए कौन पूछता है? और जो डूबने लगे उसको किनारा करिएगा ना तो परमानेंट के लिए उग जाएगा। अब जो मूर्ख लोग हैं, अखिलेश जी जब चुनाव लड़े थे, वहाँ जो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की लड़ाई में कितना सीट मिला था आपको याद है यूपी में? इस बार लोकसभा में देखे ना तो वही होता है, जहाँ लड़ाइयाँ होती है थोड़ा बहुत बिखराव आता है, लेकिन जब लड़ाई दोबारा आता है मौका, और जब एकजुट होकर लोग लड़ता है तो बहुमत से जीतता है। अगली बार सरकार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये युवा भाई जो भी किसी भी जाति के होंगे, हम तो यही सबसे आग्रह करते हैं कि एक मौका उनको मिलना चाहिए। 5 साल का कार्यकाल देखिए, ये जो 4200 सीट पे आज 1,85,000 बताइए निकला है, 1,85,000। आवेदन जो किए हुए हैं लोग, जो पुलिस चालक के जो यहाँ पे भर्ती है। आपको क्या लगता है कि पेपर लीक नहीं होगा? कल शाम को देखिएगा। अब हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने कुछ भी हो सकता है, तो बहालियां होनी चाहिए, थोड़ा सा ढंग से हो कि भाई जो बिहार के युवा है पलायन जो कर रहे हैं ना करें। इंडस्ट्री का होना जरूरी है, ये नहीं कि हमको सरकारी नौकरी मिले ही मिले, ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी में भी तो पेंशन नहीं है। 2024 के चुनाव में जो अवध बिहारी चौधरी हिना साहब के सामने चुनाव लड़ गए, क्या उसका भी थोड़ा बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा? कुछ नहीं, उनको वोट मिला है, अगर नहीं मिला होता तो उतना वोट उनको आया नहीं था। कोई ज्यादा वोट नहीं, 9300 वोट से आ रहे हैं ना, तो 9300 वोट मायने नहीं रखते। 9300 तो उनका व्यक्तिगत अपना वोट होना चाहिए। बोले ना मैनेजमेंट की कमजोरी थी, मैनेजमेंट उनका कमजोर था। जो लोग उनके साथ चुनाव लड़ने में साथ में थे, अब हम देखिए, हम कहते हैं हमारे पास आके अगर 10 गो लोग कहने लगे आप जीत रहे हैं जीत रहे हैं जीत रहे हैं, तो एक गलती हम किए हैं जिससे सीखने को मिला है। तो हम 10 लोगों से नहीं, हम 1000 लोग से पूछेंगे कि कहाँ गलती हो रहा है, उसको सुधारने का काम करें। ये नहीं कि बहवाई में हम 10 आदमी हमको विधायक MP बना दे तो उसी का सुने। तो एक बार वो गलती हम भी किए हैं, तो इस बार वो लड़के कर लिए हैं। 24 का चुनाव लड़, इस बार वो 25 का लड़के कर लिए, 10 को उनको विधायक बना रहा था। अरे कम से कम 10 लोग से नहीं जान के 1000 लोग से पूछिए, जहाँ कमी है उसको दूर कीजिए। अब आप मान लीजिए कि भतीजा होकर के क्या उनको राय देना चाहेंगे, क्या सुझाव देंगे? भाई आपके चाचा हैं, क्या 2029 में आना चाहिए या फिर क्या? हम तो उनको यही कहेंगे, गार्जियन है, स्वस्थ रहे, सुखी रहे और सबको गाइडलाइन करे। सिवान का काहे राजनीति करेंगे? विश्व पितामह है, उनको बिहार का राजनीति करना चाहिए, बिहार पर भ्रमण करना चाहिए, पटना बैठ के उनको राजनीति करना चाहिए कि अगली बार सरकार आरजेडी की कैसे बने।
जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, जैसे वरिष्ठ नेता में भी हैं, तो इनको भी कार्य करना चाहिए, अपने नहीं पूरे बिहार का इनको राजनीति करना चाहिए कि पूरे बिहार में सरकार कैसे आए। स्वयं एक सीट पर लड़ने से क्या फायदा। उसामा साहब को विधायक बनाने के लिए लगातार आप लोग बने रहे, रघुनाथपुर का सीट भी निकला, अच्छे वोटों से निकला। क्या अब लग रहा है उसामा साहब किस तरीके से क्षेत्र का विकास करेंगे? क्या कुछ उनका कैसा विजन है, कुछ प्लानिंग उन्होंने किया होगा रघुनाथपुर के लिए? देखिए अभी तो चुनाव तुरंत जीते हैं, अपना प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, कुछ युवा है, युवाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे, रघुनाथपुर के लिए कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका वहीं तो राजनीति समाप्त नहीं होता है ना, उनका अभी राजनीतिक शुरुआत है। तो जिसकी शुरुआत होती है वही ना बोले तेजस्वी जी को एक मौका मिलना चाहिए। राजनीति शुरुआत है, बहुत कुछ करते हैं वो, जाति और पार्टी से हट के भी बहुत कुछ करते हैं। हमारा एक ही मैंने सोच है, ख्वाब है कि बिहार को पलायन मुक्त, तो बिहार को आगे बढ़ाना है, तो बिहार में इंडस्ट्री का होना जरूरी है। सिर्फ सरकारी नौकरी बांटने से कुछ नहीं होगा। अरे सरकारी नौकरी बांटना है तो पैसों तो लाना है, पैसों जितना होगा उतने ना सैलरिया दीजिएगा। तो आप इंडस्ट्री लाइए ना जी, जमीन इतना जमीन है बिहार में, आप इंडस्ट्री लाइए, इंडस्ट्री आएगा, अपने आप रोजगार बढ़ेगा। एक फैक्ट्री डालने से सिर्फ फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं वो मत जोड़िए, फैक्ट्री के आजू बाजू डेवलपमेंट होता है, चाय की दुकान होता है, फुटपाथ पे ठेला लगा के लोग जी लेते हैं, टेम्पू चालक होता है, बस स्टैंड हो जाता है, धीरे धीरे वहाँ रोजगार बढ़ जाता है चारों तरफ, अंदर बाहर दोनों तरफ। जितना इंडस्ट्री आएगा बिहार का पलायन और रोजगार का मुद्दा जो है उतना कम होगा। बुलडोजर चल रहा है पूरे सिवान में। देखिए बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन उसका नियम है। अब महाराष्ट्र जाइए, जो भी लोग बुलडोजर चला उनको महाराष्ट्र से सीखना चाहिए कि महाराष्ट्र में कैसे बुलडोजर, उससे ज़्यादा डेवलप बिहार नहीं ना है, और महाराष्ट्र से ज़्यादा तो डेवलप नहीं है। वहाँ देखिए बुलडोजर चलने से पहले उन आदमियों की व्यवस्था की जाती है, पहले नोटिस जाता है, उनको व्यवस्था दे दी जाती है कि आप क्या कहाँ कौन सी व्यवस्था देनी है। वहाँ फ्लैट बना के दिया जाता है, क्या जी, वहाँ पहले फ्लैट बना के दिया तब मकान तोड़ा जाता है कि भाई आदमी को गजन ना हो, कि भाई वहीं का आज बासिंदा है ना, तो आप उस नोटिस कीजिए, उनको कहीं व्यवस्था दीजिए। अब हम आए थे नगर परिषद में तो सब्जी मंडी कितना जाम होता था शहर में, हम अपने मोड़ पे लगवाए, कितना जाम खत्म हो गया, फिर इसको मिट्टी भरवा के रोड से साइड कराए। ऐसे कार्य कीजिए ना, सब्जी मंडी, दूध मंडी, मछली मंडी, ये सब जगह जगह लगेगा तो अपने आप अतिक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झुग्गा झोपड़ी जो रोड पर लोग बनाए हैं उसमें झुग्गा झोपड़ी रहते हैं, लेकिन उससे कुछ ना कुछ बेचते हैं। आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जैसे उसका भी पालन हो, पोषण हो, क्योंकि उसका भी 10 परिवार है, 5 परिवार है, तो उसको व्यवस्था देके पूरा अतिक्रमण कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बैग गए बुलडोजर चला दीजिएगा तो कहीं ना कहीं 10 परिवार तो भूखे मरेगा, कोई खिलाने वाला तो है नहीं, किसी व्यवस्था तो देना होगा। व्यवस्था दे के आप, अतिक्रमण भी होना जरूरी है, जाम की समस्या को खत्म करने का अतिक्रमण होना जरूरी है, लेकिन समय दे के, व्यवस्था दे के अच्छा काम करना है। तो किसी के अच्छा के लिए किसी के साथ बुरा करना भी उचित नहीं है। ठंड में क्या होगा, कंबल उम्बल वितरण होगा, अलाव हम आज ही देखिए अलाव कंबल के बात चल रही है मेरी, आज ही कंबल मंगवाए हैं, तो वही बात चल रही है कि कंबल वितरण कब हो, तो खरमास क्या बोलते हैं 14 तारीख को हम लोग कंबल वितरण करेंगे। 14 तारीख को। ठंडी बहुत पड़ेगी, तालाव की व्यवस्था करेंगे। चलिए अंतिम सवाल एक ये है कि उसामा साहब को हराने के लिए आपने देखा कि भाई कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए थे, असम के भी आ गए थे, फिर जोगी जी आपको उत्तर प्रदेश से भी आए हुए थे, बहुत सारे लोग। अमित शाह ने कह दिया भाई उसामा साहब को जीतने नहीं देना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीत गए। तो आप क्या मानते हैं? हम एक ही मानते हैं, जनता का प्रेम, स्नेह और मैनेजमेंट, जनता का मैनेजमेंट के साथ जनता का स्नेह प्यार मिलेगा, आप चुनाव जरूर जीतिएगा, क्योंकि जनता मालिक है। अगर जनता मालिक नहीं होती तो जिस तरह से इस बार चुनाव हम लोग लड़े थे बिहार में, बहुत कम सीटें आई, लेकिन देखा जाए तो वोट का रेशियो कम नहीं है, वोट का रेशियो ज़्यादा है, फिर भी चुनाव नहीं निकालने का कारण है थोड़ा बहुत वोट से, कहीं 27, कहीं 25, कहीं 125, कहीं 1000, कहीं 1500। अगर इससे कोई हार रहा है तो कहीं ना कहीं विधायक जो चुनाव लड़े हैं उनके मैनेजमेंट में कमी है, उनके मैनेजमेंट में कमी। अपनी मैनेजमेंट को मजबूत कीजिए, अपने काम करने के तरीके को बदलिए, आप जनता से रूबरू होइए, जनता का दुख हरिए। जनता लास्ट समय जाते जाते, अरे कम से कम कुछ नहीं कर सकते, 10 से 15 हजार लोगों की सेवा तो कर सकते हैं, वो वोटवा तो कोई छीन नहीं पाएगा ना। और पार्टी का अपना व्यक्तिगत वोट होता है, तो प्लस आप चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ सिंबल हमको मिल गया और आप गाड़ी लेके घूम दिए चुनाव जीत जाएंगे, तो भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा सोच के जो चुनाव लड़ता है वही हारता है। चलिए बिल्कुल, आपने देखा कि ये जीवन जादव थे, जीवन जादव से बातचीत हो रही थी, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, चुनाव जो बीते उस पर भी बातचीत हुई, आगे ये क्या करेंगे उस पर भी बातचीत हुई, अवध बिहारी चौधरी को लेकर भी बातचीत हुई, और खास करके सिवान जिले में जो 8 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें 7 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा और 1 पे महागठबंधन का, इस पर भी बातचीत हुई।
इन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से रखने का काम किया। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से आरजेडी चुनाव लड़ी और 7 सीटों पर चुनाव हार गई और सिर्फ एक सीट जो रघुनाथपुर थी, ओसामा साहब ने वहां से बाजी मारी। बड़े बड़े कई राज्यों से सीएम आए, लेकिन उसके बावजूद भी जेडीयू को हारना पड़ा। देखना होगा कि जीवन यादव आगे अब क्या कुछ करते हैं। जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि भाई जीवन यादव को एक बार फिर से आना चाहिए, गरीबों को मदद करना चाहिए, ठंड का समय है, कंबलों का वितरण करना चाहिए। हालांकि इस पर उन्होंने कहा है कि 14 तारीख को हम लोग कंबल भी बांटेंगे और जहां जहां ठंड में अलाव की व्यवस्था जरूरत पड़ेगी वहां अलाव हम लोग गिरवा करके और जलवाने का काम करेंगे। देखना होगा कि आने वाले समय में जीवन यादव का अगला कदम क्या कुछ होता है। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में खुल गया अब तक का सबसे खूबसूरत, शानदार व जानदार होटल माहिका, महादेवा रोड चर्च के सामने, सिवान। बेलोरा रूफटॉप, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सुगर रश बेकरी, कैफे 29, मैरिज हॉल, इसके साथ बहुत बड़ी कार पार्किंग की सुविधा। शादी विवाह या अन्य किसी भी शुभ अवसरों की बुकिंग करें। होटल माहिका, महादेवा रोड चर्च के सामने, सिवान। कॉल करें 9031082431 या 9031082432। किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी, फर्स्ट फ्लोर, मोहन टावर, बरहरिया रोड, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। किसना लेकर आया है डायमंड व सोने की एक से बढ़कर एक डिजाइनों में ज्वेलरी। बिग फेस्टिवल ऑफर, गोल्ड एंड डायमंड मेकिंग पर भारी छूट। लकी ड्रॉ के माध्यम से स्कूटी व कार जीतने का सुनहरा मौका, शुद्धता की गारंटी के साथ। आज ही चले कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी, फर्स्ट फ्लोर, मोहन टावर, बरहरिया रोड, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। कॉल करें 9199714091। Many things make a complete man. What he wears is one of them. Raymond, the complete man. सिवान में खुल गया साइकिल का सबसे बड़ा शोरूम, श्री कृष्णा साइकिल कंपनी, डॉक्टर अखौरी उर्मिला के बगल में, अस्पताल रोड, सिवान। एवं साइकिल का एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ जहां मिलेंगे एक से बढ़कर एक बेहतरीन रेंजों में साइकिल, बच्चों के लिए बैटरी से चलने वाली कार, बाइक, थार। तो आज ही चले, सिवान में खुल गया साइकिल का सबसे बड़ा शोरूम, श्री कृष्णा साइकिल कंपनी, डॉक्टर अखौरी उर्मिला के बगल में, अस्पताल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9546866786।